Hello everyone, welcome to my YouTube channel SK English World. Guys, I am your mentor शाहनवाज आलम. So आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. तो गाइस, अब तक जो हमने क्लास में सीखा है, जो हमारी S6 क्लास तक हो चुकी हैं, तो उसमें हम ताहे तीहे वाले का एक रूल सीख रहे थे. उसमें मैंने टोटल आपको समझा दिया है. और आज जो हम बात करेंगे वो कुछ ऐसे टेंस की बात करेंगे जब हमको बोलना होता है कि वह अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा है, यानी कि जितना भी रहा है रही है वाले टेंस होते हैं. तो जिन लोगों को नहीं आते वो आज इस क्लास को बहुत ध्यान से देखिएगा. और ताहे तीहे वाले जो सेंटेंस हमने सीखे थे उनके फॉर्मूले क्या थे और सिर्फ टेंस कैसे बनाना था, अगर समझ में आ गया होगा तो उन टेंस को बोलकर देखना. अपनी हिंदी जो आप बोलते हो और जिसमें ताहे तीहे आता है उनको प्रैक्टिस में करके देखना. बार बार मैं अपनी वीडियो में कहता हूँ, प्लीज़ प्रैक्टिस जरूर करिएगा क्योंकि सेंटेंस बनाना आ जाता है. यहाँ हम आपको सिर्फ एक ही चीज़ दे सकते हैं गाइज, सिर्फ समझा सकते हैं, आपको टेंस बनाना सिखा सकते हैं. इस बात की फुल गारंटी है, आई 100% एश्योर यू. तो यहाँ पर आपको सिर्फ सेंटेंस बनाना आ जाएगा, इसलिए अगर आप ध्यान से समझोगे तो. चलिए, आज की क्लास में हम कुछ प्रेजेंट कंटिन्यूअस के कुछ टेंस सीखेंगे, तो उनके बारे में जान लेते हैं. फिलहाल बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आप पिछली क्लास के जो फॉर्मूले थे उनको याद रखिए. ताहे तीहे में किस तरह से बोलते हैं, टेंस अगर बनाना आ गया है तो प्रैक्टिस कर देखिए. ओके गाइस, लेट्स कम विद मी. गाइस, सबसे पहले देखिए टेंस का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नाम है. नीचे उसकी लिखी हुई है रिकॉग्नाइज. रिकॉग्नाइज को हम हिंदी में बोलते हैं पहचान. ठीक है, तो पहचान इसकी जो नॉर्मली सबको पता होता है, एक तो रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ये होता है जो आपको याद रखनी है. देन आपकी सेकंड होती है बोले जाने के वक्त काम का जारी होना. ठीक है, ये आपको नॉर्मली पता होगा रहा है, रही है, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि बोले जाने के वक्त काम का जारी होना. एग्जाम्पल अभी मैं दूंगा तो क्लियर हो जाएगा, समझ आ जाएगा, लेकिन कभी कभी दिक्कत होती है, ना ताहे तीहे आया सेंटेंस में, ना रहा है, रही है आया. सही है, तो फिर कैसे बनाएंगे? तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर बोले जाने के वक्त काम का जारी होना है, यानी कि काम जारी है बोले जाने के वक्त, तो फिर हम इसी फॉर्मूले से बनाएंगे, यानी कि इज एम आर ही लगाएंगे सब्जेक्ट के साथ में. वही तो पहले एग्जांपल देखिए, अभी और क्लियर कर दूंगा आगे. फॉर्मूला लिखा हुआ है जैसे पहले हमने सिंपल लिखवाया था, तो इसमें इज एम आर लगाना सभी के साथ में, मतलब सॉरी सबके साथ नहीं, इज एम आर इसमें लगता है. हेल्पिंग वर्ब बेस की इज एम आर यूज होता है. इज किसके साथ यूज होता है, एम किसके साथ होता है, आर किसके साथ होता है, इनके अलग अलग है. ये एक साथ तो यूज हो गए नहीं, तो सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में इज ही और सी के साथ, जिनको नहीं पता होगा, एम आई के साथ ओनली, आर यू वी और दे के साथ में. ठीक है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो कम कुछ भी होगा उसमें सब में आईएनजी लगा देंगे. देखिए प्लस आईएनजी, तो उसके बाद में जो बचेंगे अदर वर्ड्स ऑब्जेक्ट के रूप में वो फिर वहां पर मेंशन कर देंगे. अब एग्जांपल समझ लीजिए. आज मैं कहीं जा रहा हूँ. सही है, तो आज मैं कहीं जा रहा हूँ, तो सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे आई के साथ मैंने बताया था एम लगेगा, तो एम लगा देंगे. अब वर्ब रखनी है हमें, वर्ब में आईएनजी लगाना है. तो मैं आज मैं कहीं जा रहा हूँ, तो जाने का काम हो रहा है, रहा हूँ, रहा है, ये तो इसकी पहचान ही है. तो बना रहे हैं हम सेंटेंस, तो जाने को हम बोलते हैं, वर्ब हो गई हमारी गो, उसमें आईएनजी ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा गोइंग. तो आई एम गोइंग समवेयर, कहीं बचा हमारा, कहीं जा रहा हूँ, तो समवेयर बोलेंगे उसको, समवेयर. अब बचा हमारे पास में आज, तो इसको लास्ट में लिख देंगे टुडे. तो सेंटेंस आपका हो गया कंप्लीट. आई एम गोइंग टू, आप सॉरी, आई एम गोइंग समवेयर टुडे, आज मैं कहीं जा रहा हूँ. तो जब भी आपको ऐसे सेंटेंस बोलना हो, सिर्फ अपनी बात को बताना हो, ये अपनी बात को बताने का एक तरीका है, रहा है, रही है वाली पहचान में जो भी हिंदी में आते हैं. जैसे मान लो मेरा दोस्त सिगरेट पी रहा है, तो माई फ्रेंड इज स्मोकिंग. सही है, तुम झूठ बोल रहे हो, तो यू आर टेलिंग ए लाई. तो आपने सिंपल बस इज एम आर के साथ में वर्ब ऐड कर देनी, उसमें आईएनजी लगा देना, और इस तरह से आप रहा है, रही है वाले सेंटेंस में अपनी बात को इजीली बोल सकते हो. तो गाइस देख लीजिएगा, इसका दूसरा जो हमारी रिकॉग्नाइज थी उसका एग्जांपल देख लीजिए. बाहर कोई खड़ा है. अब बाहर कोई खड़ा है, ना तो इसमें आईएनजी सॉरी, ना तो इसमें रहा है, रही आया, ना ताहे तीहे आया. किस फॉर्मूले से बनाओगे? तो मैंने लिखा था यहाँ पर बोले जाने के वक्त काम का जारी होना. तो आप अगर कोई बाहर खड़ा है और आप ऐसा कह रहे हो, आकर मेरे से कहते हो कि बाहर कोई खड़ा है, तो उसके खड़े होने का काम जारी है. आपने मुझसे बताया वो अभी भी खड़ा ही है, तो आईएनजी फॉर्म से इसको बनाएंगे. तो बाहर कोई खड़ा है, इस कोई को बोलते हैं हम, सब्जेक्ट इसमें जो होगा कोई होगा, तो कोई को हम बोलते हैं समवन. तो समवन हो गया, कोई सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा. सही है, समवन के साथ भी सिंगुलर है तो इज लगेगा. समवन इज, अभी वर्ब होती है हमारे पास स्टैंड.
ये होती है स्टैंड, इसमें आईएनजी ऐड कर देंगे तो स्टैंडिंग हो जाएगा, ठीक है। तो समवन इज स्टैंडिंग बाहर को बोलेंगे आउटसाइड, आउटसाइड, ठीक है। तो इतना क्लियर होगा आपको शायद, समवन इज स्टैंडिंग आउटसाइड। तो ऐसे कोई भी सेंटेंस, आपका फोन आया, आप घर पर बैठे हो और बोलते हो फोन पर कि मैं अभी घर पर बैठा हूँ, तो आई एम सिटिंग ही आपको लगाना है, आई एम सिटिंग, मैं बैठा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप 2 सेंटेंस के जरिए आपको अगर समझ आ गया होगा। तो ये होगी हमारी बात को बताने का तरीका। एक हमारे पास होता है मना करने का तरीका। तो मना करने के लिए भी मैंने यहाँ पर एक निगेटिव, इसको बोलते हैं, निगेटिव का फॉर्मूला भी लिख दिया है। आज 2 तरह के टेंस आप क्लियर कर लो, बात को बताने का और बात को मना करने का। तो इसमें सिर्फ इज मार्क लगा हुआ है, देखिए सेम तरीके से लिखा हुआ है, ये भी बस इज मार्क के बाद नोट लगाया हमने, क्योंकि ये मना कर रहे हैं। इसमें जितने भी टेंस ये वाले इस फॉर्मूले से बनाएंगे, हमें बोले जाएंगे, कहीं ना कहीं नहीं आएगा। मना करोगे आप किसी आप को, मान लो मैं खेलने नहीं जा रहा हूँ, तो आई एम नॉट गोइंग टू प्ले, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ नोट लगाना है इज मार्क के बाद। देखिए मैंने इसमें लिखा था ये, मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है। तो मेन वर्ब तो इसमें मन नहीं कर रहा है, इसी चीज को बता रहा हूँ, लिखा हुआ मन नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, आई मैंने लगा दिया, आई के साथ एम आता है, एम मैंने लगा दिया। उसके बाद नोट लिखा हुआ फॉर्मूले में, मैंने नोट लगा दिया। अब मेन वर्ब रखनी थी मुझे, तो मैंने सेंटेंस पढ़ा और देखा मेन काम क्या हो रहा है इसमें, क्या बात बता रहा हो, तो मन नहीं कर रहा, इस बारे में बात कर रहा था, तो मेन वर्ब ये है हमारी। तो मैंने लगा दिया फीलिंग लाइक, मैंने कि फील लाइक आपको बताया था एक क्लास में, मैंने मन करना होता है, तो फीलिंग लाइक मैंने कर दिया, फीलिंग लाइक आईएनजी की वजह से कर दिया, क्योंकि ये हमारा रहा है रही है वाले में हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। तो आई एम नॉट फीलिंग लाइक, अब क्या करने का मन नहीं कर रहा था उसका, पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा था, टू से अपनी बात को हमने बता दिया। तो सेंटेंस हो गया आई एम नॉट फीलिंग लाइक टू स्टडी, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आप बहुत ही सेंटेंस बोल सकते हो। अगर आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा तो अब ऐसे आप 1000 टेंस बोल सकते हो। मान लो मेरा दोस्त बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल रहा है, तो कैसे कहोगे, माई फ्रेंड इज स्पीकिंग गुड इंग्लिश, ठीक है। आप कहो कि मेरा भाई कपड़े नहीं धो रहा है, तो माई ब्रदर इज नॉट वॉशिंग द क्लॉथ, ऐसे आप बोल सकते हो। तुम झूठ बोल रहे हो, तो यू आर टेलिंग ए लाई। लेकिन आपने मना करना हो कि भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तो आप कैसे कहोगे, ब्रदर आई एम नॉट टेलिंग ए लाई। सो गाइस, आज की क्लास में बस इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में आपके साथ फिर मिलेंगे और आपको हम सिखाएंगे रहा है रही वालों में किसी से क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, ठीक है। यानी कि आपने किसी से पूछना हो, कोई आपका दोस्त सेंटर जाता हो इंग्लिश सीखने, आपने पूछा हो कि भाई ट्यूशन नहीं जा रहा क्या आज, तो उससे कैसे पूछेंगे, ठीक है। या खेलने नहीं जा रहा क्या, या खेलने जा रहा है क्या, तो कुछ भी इस तरह से हम पूछेंगे कि खेलने जा रहे हो क्या, या ट्यूशन नहीं जा रहे हो क्या। तो ये सब हम कैसे पूछेंगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही था। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स एवरीवन। जस्ट रिमेंबर ओनली वन थिंग, please before leaving subscribe my channel and press the bell icon so that you could get all my further videos. Thank you.